जय हिंद साथियों। अभी रात के लगभग 1:50 हो रहे हैं और इस समय हम लोग खोलने जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की पूरी हकीकत, उसके पीछे का पूरा राज। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने के पीछे का कारण हम लोग आपको बताएं तो अगर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया ताकि मोदी जी इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा सकें। सिंदूर के नाम से एक महापर्व मनाया जाता है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर, और इन तीनों ही स्टेट्स में आने वाले कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं। तो इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जबकि इस नाम को दिखाया इस तरीके से जा रहा है कि जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए, जो 26 घर वहाँ पे उजड़े, 26 औरतों के पति को बेरहमी से मारा गया, उनका बदला लेने के लिए, उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए इसका नाम सिंदूर रखा गया। ये तो हमारा गोदी मीडिया बोलता है। और गोदी मीडिया ने जिस तरीके से अभी देश में हवा बनाई, वो आप सभी को पता है। हवा कुछ इस तरीके से बनाई गई, इस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हवा बनाई गई कि हर एक आम आदमी ये बोल रहा था कि पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान को साफ़ कर दो, पाकिस्तान में बम गिरा दो। तो ये जानबूझ के इस तरीके की हवा बनाई गई ताकि आम आदमी इस तरीके से बोले और मोदी जी सेना को ऑर्डर दें। तो मोदी जी ने सेना को बोला कि तुमको जैसे चाहे वैसे तुम हमला कर सकते हो, तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है और जनता जो कह रही है वो होगा। मतलब मोदी जी साफ बच के निकल जाते हैं। इधर जनता की मांग को रख दिया सेना की तरफ और उधर सेना को पूरा फुल फ्रीडम दे दिया कि तुमको जैसे चाहे वैसे तुम हमला कर सकते हो, तुमको जो चाहे, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तुम बनाना चाहो उस स्ट्रेटेजी के साथ तुम हमला कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों का आप सभी से एक निवेदन है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और हमारी पूरी टीम व खुफिया सूत्रों की मेहनत को इससे सपोर्ट व सराहना और हिम्मत मिलेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के झूठ को बेनकाब कर सच्चाई आपके सामने हम लोग ला सकें। तो हमारा पहला सवाल मोदी जी से ये है कि मोदी जी, क्या आपने शिमला समझौते का हवाला पाकिस्तान को देते हुए वार्ता के लिए कहा था? क्या मोदी जी आपने आतंकवादियों व उनके संगठन को चलाने वाले भारत को सौंपने के लिए मांग रखी थी? अगर दोनों सवालों के जवाब आपके हाँ में हैं तो आपने किस माध्यम से उनको कहा था उसे सार्वजनिक करे भारत सरकार। जहां एक और हमारे देश के फौजी जवान, सैनिक, सभी सशस्त्र सेना बल लड़ रहा था, उन्हें छुट्टियां उनकी कैंसिल करके उनको वापस सरहदों पे बुलाया गया। देश की जनता खुद जवान फौजी भाइयों के घर वाले, बीवी बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार खौफ के साए में थे, इसलिए सो नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि खाना खाने का निवाला तक गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वहीं दूसरी ओर हमारा मीडिया हमारे फौजी भाइयों और हमारे देशभक्ति का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा था, मात्र टीआरपी पाने की होड़ में। जैसे किसी तरीके की रेस लगी हो, ये लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे जैसे दाना डालकर मासूम कबूतर उड़ा रहे हों। कभी बोलते हैं इस्लामाबाद पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया, कभी बोलते हैं कराची शहर को पूरा निस्ते-नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, कभी बोलते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के आला अधिकारी हमारी पकड़ में, हमारी हिरासत में आ गए हैं, आदि आदि बहुत सारे इन्होंने झूठ पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने फैलाए। लेकिन ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही थी हमारे देश की आवाम को, हमारे देश की जनता को और उग्र करने के लिए। उग्र क्यों करना चाह रहे थे उसके पीछे का भी कारण मैं अभी कुछ ही देर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसमें कुछ हकीकत कुछ इस तरीके की भी है कि एक मैक्सार नाम की यूएस कंपनी जो कि सैटेलाइट इमेजेस बेचने का काम करती है और उसके एक इमेज की कीमत 1.5 लाख से शुरू होकर के लाखों करोड़ों तक जाती है, जैसे जैसे आप सैटेलाइट की इमेज को और क्लियरेंस उसमें मांगते हैं। और वो सैटेलाइट की इमेज इतनी क्लियर दे देता है, मैक्सार कंपनी इतनी क्लियर दे देती है कि आप नीचे खड़े हुए किसी भी आदमी का साफ चेहरा तक दिखाई देता है।
अब वो मैक्सार कंपनी क्या करती है कि कुछ समय पहले ही उसने एक कंपनी को अपने पार्टनर बनाया, और इसकी ऑफिशियल जानकारी उसकी वेबसाइट पे भी थी, जो कि उन्होंने अब हटा ली है। उस कंपनी का नाम था BSI। BSI नामक एक पाकिस्तानी कंपनी थी वो। अगर वो जब जब वो कंपनी ही पाकिस्तानी थी तो उसका ओनर, गारंटी है कि वो पाकिस्तानी ही था, उसका ओनर भी। तो उसका ओनर जो पाकिस्तानी था, उसकी इन लोगों ने, मैक्सार कंपनी वालों ने, ना ही अमेरिका ने कोई जांच पड़ताल की, जबकि वही आदमी, वही शख्स इन्हीं के पास 1 साल तक जेल में रहा था। फिर भी उसी कंपनी को ये लोग पार्टनर बना लेते हैं। अब जैसे ही ये पार्टनर बनाते हैं तो फरवरी मार्च के महीने में सैटेलाइट से जो पहलगाम के इमेज जो लिए गए थे उसके ऑर्डर बढ़ गए, उसके ऑर्डर की तादाद में बढ़ोतरी हुई। तो यानी कि पहलगाम पहले से इन आतंकवादियों के निशाने पर था, तो उसकी इमेजेस ली जा रही थी। अप्रैल में भी इन लोगों ने इमेजेस उसकी ली हैं। अप्रैल में 28-29 तारीख को भी इन लोगों ने इमेजेस लिए हैं। 22 तारीख को हमारे यहाँ पे हमला हुआ था, 22 अप्रैल को। 28-29 को इमेज लेने का मतलब था कि ये लोग एस्केप प्लान बना रहे थे उन आतंकवादियों के लिए, इसलिए 28-29 तारीख को भी इन लोगों ने इमेजेस ली हैं, सैटेलाइट इमेजेस। तो अब क्या होता है कि अप्रैल के समय में हमारे एक झारखंड के सांसद साहब हैं, वो अपनी 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर जुबली मनाने के लिए गुलमर्ग जाते हैं, और वहाँ पर एक बहुत आलीशान, जब पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे 5 स्टार होटल में नंबर 1 पे जो होटल आता है उसका नाम है द खाइबर होटल एंड रिजॉर्ट स्पा। उस पूरे होटल को वो लोग, वो सांसद साहब बुक कर लेते हैं। अब मैं तो एक आम बात करता हूँ कि अगर मैं और आप, एक आम आदमी, एक छोटा सा फंक्शन भी करते हैं तो हम लोग अपने सभी रिश्तेदार, गली मोहल्ले, आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाते हैं। अब वो तो ठहरा सांसद, तो सांसद साहब ने और वो भी 25वीं सालगिरह, तो जब सांसद साहब को 25वीं सालगिरह वहाँ पे मनानी थी तो उन्होंने पूरा वीवीआईपी बंदोबस्त उसका किया। और वीवीआईपी बंदोबस्त करने के उसमें उन्होंने जो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उसको जगह जगह से बुलवा लिया उस होटल पे, और वहाँ पे अलग अलग पार्टी के सभी नेता, प्रतिपक्ष के सभी नेता वगैरह, सब लोगों का आना जाना होने वाला था वहाँ पे। तो जब सिक्योरिटी पहलगाम से हटती है तो इन आतंकवादियों को मौका मिल जाता है वहाँ पे हमला करने के लिए, और उसको स्पॉट पॉइंट बना करके 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर बर्बरता से गोली मार दी जाती है। मेरी पूरी शहादत उन 26 लोगों के साथ, उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है, पूरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। लेकिन फिर भी हम सवाल पूछेंगे, और जब तक हम सवाल पूछेंगे नहीं तब तक सच्चाई बाहर आएगी नहीं। तो सवाल पूछना मेरा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, जिसका मैं उपयोग करूंगा, जो कि कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है सच्चाई। मैं सच्चाई को मामले की तह तक जा कर के, मामले की जड़ तक जा कर के उसको खींच करके निकाल करके लाऊंगा आप सभी लोगों के सामने। ये मेरा वादा है आपसे। अब इसमें सुरक्षा की चूक हुई, फेलियर हुआ, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमारे पहलगाम से मात्र 4 मिनट की दूरी पर, यानी कि 1.4 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक बेस कैंप था, वहाँ से सैन्य कार्रवाई हो सकती थी, वहाँ से सैनिक आ सकते थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर आ सकते थे, और 40 मिनट तक जो उन लोगों ने हमला किया था, उन लोगों ने जिस तरीके से बर्बरता से हमारे 26 लोगों को, 26 सिविलियंस को, हमारे देशवासियों को मारा था, तो उस हमले को रोका जा सकता था। लेकिन सिक्योरिटी तो गई थी हमारे झारखंड के सांसद साहब के वीवीआईपी उसको ट्रीट देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई तक दे सकते हैं, तो वो एक फ़ोन लगाकर क्यों नहीं उनसे बात कर सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल हमला प्लान किया जाए, कुछ बम के गोले हम तुम्हारी तरफ गिरा देंगे, कुछ बम के गोले तुम हमारी तरफ गिरा देना, जिसमें पाकिस्तान ने ज़रूर ये मांग रखी होगी हमारे मोदी साहब के सामने कि तुम तो अपना राजनीतिक कोई ना कोई फ़ायदा देख रहे होंगे, और राजनीतिक फ़ायदा बिल्कुल आप सभी लोगों के सामने क्लियर मैंने कर दिया है कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख करके और 3 स्टेट को यूपी, बिहार और बंगाल को कवर करने की जो चुनाव आ रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही थी इस हमले के पीछे, जैसे पहले भी की गई है। ये हमले अधिकतर जब चुनाव आते हैं उसी के आसपास होते हैं, जैसे पुलवामा, उरी, या हमारे पार्लियामेंट पे अटैक, या अमरनाथ यात्रा पे अटैक। तो ये जब चुनाव आते हैं तभी होते हैं ये हमले। तो ये क्यों नहीं माना जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हमारे प्रधानमंत्री ने बात की हो कि हमला, एक आर्टिफिशियल हमले को प्लान किया जाए। तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़रूर पूछा होगा इनसे कि आपका तो राजनीतिक फ़ायदा आप कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, मेरा क्या फ़ायदा, हमारी जनता का क्या फ़ायदा, हम लोगों का क्या फ़ायदा। तो उस फ़ायदे को दिखाने के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। आज से कुछ 6, 7, 8, 9 महीने पहले आप लोग भी न्यूज़ में ये देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में छाई भुखमरी, पाकिस्तान के अंदर आटा इतने रुपए किलो, पाकिस्तान में दाल इतने रुपए किलो, पाकिस्तान देश विदेश में अलग अलग देशों के पास हाथ फैलाता घूम रहा है, लेकिन कोई भी उसको लोन नहीं दे रहा है, कोई भी उसको पैसा नहीं दे रहा है। तो इधर से मोदी साहब ने बोला होगा, देखो जब युद्ध होगा तो युद्ध के नाम पे जब तुम पैसा मांगोगे तो वो लोग तुम्हें पैसा तुरंत सेंक्शन करेंगे। वो लोग ये सोच करके सेंक्शन करेंगे तुम्हें पैसा कि तुम उन्हीं पैसों से हथियार खरीदोगे। और ऐसा ही हुआ भी, ऐसा ही हुआ भी। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि IMF ने $2.4 बिलियन इन लोगों को सेंक्शन किए, और सेंक्शन करने के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप का उधर से ट्वीट आ जाता है और हमले को रोक दिया जाता है, जिसको भारत सरकार नकार रही है, सिरे से खारिज कर रही है। और भारत सरकार ये भी कह रही है कि 3, साढ़े 3 बजे के आसपास पाकिस्तानी के DGMO का फ़ोन इनके DGMO के पास आया था, तो हमने हमला रोका था। तो भी मैं ये कहूँगा कि उससे 3, साढ़े 3 बजे अगर उनके DGMO को भी फ़ोन इनके पास आया था, तो उससे पहले उनको जो वो $2.4 बिलियन का जो लोन था, जो पैसा है, वो सेंक्शन हुआ था। तो उनकी मांग पूरी हो गई, इधर इनको राजनीतिक फ़ायदा ऑपरेशन सिंदूर चला करके मिलने वाला था। तो ट्रंप की बात को भी इन लोगों ने मान लिया। अब ट्रंप की बात को क्यों माना, उसके पीछे भी एक राजनीतिक कारण है। उसके पीछे राजनीतिक कारण ये है कि जिसकी गुलामी हमारी भारत सरकार करती है, जिस पूंजीपति के चलाने से हमारी भारत सरकार चलती है, जिसका नाम अडानी है, उसका एक केस चल रहा है US के अंदर। रिश्वत का एक केस है, कुछ 2000 करोड़ रुपए का कुछ मामला है, जिसका केस उसका US गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। उसको वहाँ से बरी करवाना है अडानी साहब को, और ये जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास है। तो प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्रंप का बात को मान लेते हैं। उसके पीछे एक कारण ये है, राजनीतिक कारण। फिर जैसे ही हमारी सेना वहाँ से मुड़ती है, सेना को वापस बुला लिया जाता है, तो पाकिस्तान की सेना 4 घंटे बाद सीज़ फायर को तोड़ के फिर से हमला कर देती है। तो ये क्या इस तरीके से नहीं है कि हम लोग जीत की मुंह से हार को लेकर के आते हैं, और जैसे ही हम लोग मुड़ते हैं पाकिस्तान हमें लात मारता है, और हम उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करते, बदले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते उस पर भी, और हम उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करते, बदले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते उस पर भी। क्या आप लोगों का खून नहीं खोल रहा है इतना सब कुछ सुन करके? मेरा तो खून खोल रहा है इतना सब कुछ सुन करके, कि एक तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर को ब्रेक किया, और दूसरी बात लात भी मारी उसने, हमें धोखा भी दिया। फिर भी हम लोग खाली हाथ आ जाते हैं वहाँ से, ऑपरेशन सिंदूर को अधूरे में छोड़ के आ जाते हैं। हमने कोई मांग नहीं रखी। क्यों नहीं हमने उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला करके POK पे बात की, POK पे क्यों नहीं चर्चा की? क्यों नहीं हम लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला करके उन आतंकवादियों को हमारे हवाले करने की
मांग रखी, या उस आतंकवादी संगठन के चलाने वाले आदमी को हमारे पास देने की मांग रखी, हमारी कस्टडी में देने की मांग रखी? क्यों नहीं किया ये सब? जबकि ये सब हम कर सकते थे, रिटर्न में हम लोग ले सकते थे, लिखित में हम लोग उनसे ले सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। क्या ये अक्षमता नहीं जाहिर होती है इसमें प्रधानमंत्री जी की? और फिर विपक्ष को देख लो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो किसी भी तरीके का इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है प्रधानमंत्री जी के। ना कोई महाभियोग चलाए जाने की कोई मांग उठ रही है देश के अंदर, कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है। तो क्या ये राजनीति नहीं है? स्टेज पे आकर तो तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, एक दूसरे को गालियाँ देते हो, धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लड़वाते हो, और अब इस तरह की कोई मांग पूरे देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है। तो ये क्या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ स्टेज पे आके लड़ती हैं, स्टेज के पीछे जा कर के तो एक साथ बैठ करके, मिल बैठ करके गप्पे लड़ाते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं? क्यों नहीं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, और क्यों नहीं आपका खून खौल रहा है अब भी? अगर आप लोगों का खून अब भी खौल रहा है तो इस वीडियो को आगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाइए, ताकि झूठ बेनकाब होकर के सच्चाई सबके सामने आ सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।